हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ पंकज। मैं आज एक अनहोनी बात लेके आया हूँ आपके लिए। अनहोनी बात वो है कि एक कठियारा था और एक कठियारन थी और इसके साथ बच्चे भी हो गए, 3-4 बच्चे भी हो गए। तो परिस्थिति वाला आदमी था, काफ़ी बहुत परिस्थिति थी, यानी कि कुछ मिलकर सोना जवेरा, कुछ खाना बना कुछ था नहीं, सुबह का है या शाम का नहीं है, ऐसा कुछ परिस्थिति था। तो दोस्तों, उसकी बीवी ने, कठियारण की बीवी ने, कठियारण बीवी, इसकी बीवी ने बोला कि तुम जाओ और कहीं से कुछ मिलकर, कुछ पैसा कुछ मिले तो लेके आओ, क्योंकि हमारा आप मांगने जाते हो, लकड़ी काटने जाते हो और बेच के खिलाते हो, इसमें हमारा गुजारा चल जाता है, लेकिन हमारे बच्चे को के लिए पैसा तो चाहिए ना, कुछ करने के लिए, तो कुछ करो। कठियारा बोला दोस्तों कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ से पैसा लाऊँ, मिलकर लाऊँ। तो कठियारण बोली इसकी बीवी कि कहीं भी जाओ। तो कोई बात नहीं, जाता हूँ, आज कहाँ तक ले जाता हूँ, मेरे पैर चल जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाऊँगा। तो दोस्तों, दूर तक चला गया, जाते जाते अघोर जंगल आ गया। जंगल में जाने लगा। तो वहाँ पे जा रहा था, बड़ी सी गुफा थी सामने, और गुफा के अंदर एक राक्षस बैठा था। तो इनको तो पता नहीं था क्या है क्या नहीं। चलो जाके देखते हैं, इतनी बड़ी गुफा है, कुछ तो होगा इसके अंदर। तो कठियारा जाने लगा और जाके बोला कि भाई कोई है अंदर। आवाज़ लगाया, लेकिन कोई सुना नहीं, आवाज़ नहीं आया। तो कठियारा बोला कि कोई है तो नहीं, इतनी बड़ी गुफा है, चलो देखते अंदर। जब अंदर गया तो बड़ा सा राक्षस बैठा था। तो दोस्तों, वो जा रहा था और उसको पकड़ लिया तो वो डर गया कठियारा। मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत मारो, मेरे को जाने दो। तो फिर नहीं, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा, ऐसा बोला राक्षस। तो कठियारा बोला कि मामा मेरे को छोड़ दो, ऐसा शब्द बोला। तो राक्षस बोला कि क्या बोला, मामा? तूने मेरे को मामा बोला? कि हाँ मामा बोला। तब तो मैं तुझे नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि तू मेरे बहन का भांजा हुआ, मैं तुझे नहीं खा पाऊँगा। कोई बात नहीं, बैठ, पानी पी, खाना भी है, खाना खा ले, और अपने दुख की कहानी बता, क्या हुआ, क्यों आया है इधर, इतने अघोर जंगल में क्यों आया है। तो बोलने लगा कि मेरे पास कुछ है नहीं, पैसा मिलकत कुछ है नहीं, तो इसीलिए मैं जा रहा था कहीं से कुछ मिल जाए। तो राक्षस बोला कि बस इतनी बात है? हाँ इतनी बात है। तो है मेरे पास बहुत जवेरात, बहुत सोना चांदी बहुत पड़ा है मेरे गुफा के अंदर, देख लो, खोल के देखो। तो खोल के देखा, तो खोलने के बाद देखा बहुत ही सोना, बहुत ही जवेरात, बहुत ही ज्वेलरी, बहुत ही कुछ था। तो दोस्तों, उसको बोला कि जितना तुमको चाहिए उतना ले लो, बन जा। तो उसके पास कपड़ा था और बड़ा सा पोतला पोटला पोटला बांध दिया, एक पोटली बांध दी। पोटली बांध के बोला कि बेटा जब भी तेरे को चाहिए कुछ तो आके ले जाना, राक्षस बोला। तो भांजा बोला कोई बात नहीं मामा, तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं भांजा जा। तो दोस्तों, वो भांजा उधर से चला गया। फिर उसका घर आया कठियारा, और कठियारण बोली कि ये पोतली में क्या है। तो कठियारा बोला जो तुमको चाहिए इस पोटली में सब कुछ है। जब पोटली खोली घर के अंदर, तो सोना चांदी जवेरात ज्वेलरी सब कुछ था। सॉरी दोस्तों। तो फिर वो कठियारण तो राजी हो गई, बहुत ही अच्छा है, किधर से लाए आप? तो बोला कि एक मामा है और उन्होंने मेरे को दिया है, और बोला है जितना चाहिए उतना ले जाओ, उनके पास बहुत है। तो अच्छा है, तो आप ले, जितना भी मिले आप ले लो। तो फिर 1-2 दिन 4 दिन के 5 दिन फिर कठियारा गया, फिर आ गया लेके। उसके बाद कितनी भी बार गया और कितनी भी बार लेके आ गया। तो बोला कठियारण ने कि इतना सारा कुछ दे रहा है तुम्हारा मामा है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा मामा है, तो इसको मेरे को देखना है, हमारे घर पे बुलाओ, हम सेवा करेंगे, खाना खिलाएंगे, कुछ भी करके बुलाओ। तो गया कठियारा, उसको भेजा कि कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। तो दोस्तों, उधर से गया और फिर वही राक्षस गुफा के पास चला गया और बोला कि मामा
तो राक्षस बोला तू फिर से आ गया, कोई बात नहीं, ले जा जितना भी तेरे को सोना जवेरी चाहिए ले जा। कि मामा वो तो मैं ले गया हूँ और आप देंगे, बहुत दे रहे हो आप बहुत अच्छे हो। बहू जो मेरी बीवी है, आपकी बहू है भांजी, तो बोला है कि घर पे लेके आओ मामा को, हम देखना चाहते। तो वो राक्षस बोला कि नहीं बेटा हम नहीं आ सकेंगे, तुम मनुष्य हो और हम राक्षस जाति है। नहीं नहीं मामा आना पड़ेगा कुछ भी करके। तो बहुत उसको बोला राक्षस को उस इंसान ने कि मामा आना ही पड़ेगा, बहुत ही जिद की। तो कि चलो बेटा मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं चलो अभी आता हूँ तुम्हारे साथ। तो उसके साथ जाने लगा और उसके घर पे पहुँच गया। और जब घर पे पहुँचा तो बोला कि यही है मामा। तो भांजी ने प्रणाम किया, पैर पे पड़ी और तो बोला भांजा कि मामा आप क्या खाओगे? कि बेटा मैं ऐसा कुछ मिठाई खाना बना ऐसा मैं कुछ नहीं खाता, तुमको पता है मैं कौन हूँ? हाँ पता है। तो आपके लिए मैं बोला वो राक्षस कि मैं मांस मटन ऐसा कुछ खा सकूँगा, ऐसा दूसरा कुछ नहीं खा सकूँगा। तो बोला भांजा के कोई बात नहीं मामा आप बैठो, मैं जाता हूँ बाज़ार में लेके आता हूँ। तो दोस्तों उधर से वो बाज़ार में चला गया और उसकी बीवी को बोला कि मामा जो भी मांगेंगे, जो भी सेवा करना अच्छे से, कुछ कमी होनी नहीं चाहिए। तो उसकी बीवी बोली कोई बात नहीं, आप चिंतित मत हो, मैं अच्छे से सेवा करूँ। तो बाज़ार में चला गया और उसकी भांजी जब उधर से गुजरी उसके पास से, राक्षस के पास से, तो ये तो राक्षस है, उसका तो कुछ नहाना कुछ ठिकाना वो होता नहीं है और अच्छे से साफ़ सफाई तो होता नहीं है, बदबू आ रही थी। तो बोला वो इसकी बीवी बोली, कठियारे की बीवी, कि मामा आपके पास बदबू बहुत आ रही है, आप नहा लो। तो राक्षस बोला ऐसा है, अच्छा कोई बात नहीं, देखो मैं भांजे को बोलना मैं थोड़ी दिन के बाद आता हूँ, थोड़ी देर के बाद, मैं अभी मेरा काम है मैं जा रहा हूँ। तो भांजी बोली इसकी बहू कठियार के, किधर जा रहे हो? तो बोला अभी मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आ जाता हूँ। तो चला गया राक्षस। फिर वो आया कठियारा, तो देखा कि मामा है नहीं, दिखते नहीं। तो उसकी बीवी ने बोला कि वो गए, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। लो आ तो नहीं पाए, लेकिन शाम हो गई, रात हो गई। तो लेकिन वो कठियारा विचार करने लगा, सोचने लगा कि मामा को मैं बुलाया था लेकिन क्यों चले गए। तो फिर गया उधर दूसरे दिन। तो दूसरे दिन उधर जाके मामा तो बैठा था गुफा में अपने, और गया कि उसको बोला, मामा को प्रणाम किया और बोला कि मामा आपने ऐसा क्यों किया, आप बिना पूछे आ गए, मेरे से बिना मिले आ गए। तो बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सोना चांदी तो है मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरा बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है, मैं इसलिए आ गया। तो अभी मैं जाने वाला हूँ 6 महीने के लिए। तो अभी 6 महीने के लिए जितना भी तुमको चाहिए इतना अपनी गठड़ी में बांध लो और 6 महीने के बाद आना, मेरे को मिलना है। तो क्योंकि मेरा काम अर्जेंट आ गया है, मैं जा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, ऐसा बोला मामा। वो भांजा ने गठड़ी बांध ली और गठड़ी बांध के तुरंत चला गया। फिर 1-2 दिन, महीना, 2 महीना, 5-6 महीना तो हो गया, पूरा के पूरा 6 महीना हो गया। फिर उनको एक बात याद आ गई जो मामा ने बोली थी कि 6 महीने के बाद आना। तो उधर गया, लेकिन जाने से पहले 6 महीने से पहले जो पहली बार गया था, उन्होंने राक्षस ने क्या बोला था, एक बार बोला था, 6 महीने का तो बाद में बोला था कि जितना भी तेरे को चाहिए वो ले लो, लेकिन वो सामने कुल्हाड़ी पड़ी है, कुल्हाड़ी लेके आओ। फिर कुल्हाड़ी लाया था और कुल्हाड़ी लेके उसको बोला था कि बेटा तुमको मेरे सर पे एक वार करना पड़ेगा। तो बोला भांजा कि क्यों वार करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं करा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, मार डालूंगा। मजबूर कर दिया भांजे को। तो उन्होंने बहुत ही मजबूर कर दिया, तो अपनी ताकत से ज़ोर से एक घाव मार दिया सर के ऊपर पीछे। फिर खून निकलने लगा और बोल दिया कि 6 महीने के बाद आ जाना। तो फिर यही बात हुई थी उससे पहले। तो फिर चला गया। फिर 6 महीने के बाद जब गया तो मामा बैठा था उधर कि मामा आप आ गए? हाँ आ गए भांजा, बैठ, सोना चांदी सब कुछ मैं तेरे को दूंगा, बैठ। तो बोला मामा कि जब मैं घर पे नहीं आ रहा था, तूने बोला था एक बार कि घर पे चलो मेरा,
और घर पे बुलाया था मेरे को और नहीं आ रहा था मैं, कि मैं इंसान के बीच में मैं नहीं आना चाहता हूँ, पता है क्या। तो तू जब बाज़ार में मेरे लिए खाना लेने गया था तो तेरी बीवी ने क्या बोला था मालूम है? क्या बोला है? तो मैं इसलिए चला गया था बेटा कि मेरे शरीर से बहुत बदबू आ रही है, ऐसा बोला। तो मामा आपने मेरे को बताया नहीं, मेरी बीवी ने नहीं बताया, भांजा बोला। तो बेटा मैंने इतना सब कुछ दिया तो, और मैंने पहले ही बोला था मैं नहीं आना चाहता हूँ। जब आ गया तो मेरा अपमान हो गया। नहीं नहीं मामा ऐसा मत बोलो, अभी आप मत बोलो ऐसा, आप चलो मेरे साथ, मैं अच्छे से सेवा करूँगा। नहीं भांजा, अभी जितना चाहिए वो ले जाओ, अगली बार अब आना भी नहीं। अब मैं, तू भांजा मामा भी बोलेगा फिर भी मैं तुझे खा जाऊँगा। तो उसको भेज दिया वापस घर पे पटियारा को, और राक्षस अपने रास्ते गुफा में चला गया। और ये बात से कुछ समझने में मिलता है हमको दोस्तों, कि जो कुछ भी लग जाए, कोई मार लेता है या कुछ लग जाए, जो घाव लग जाता है तो इसके ऊपर मलहम लगाओ, या थोड़े दिनों के बाद रुझ बढ़ जाती है, घाव के ऊपर रुझ बढ़ जाती है। लेकिन जो शब्द जो, तो दोस्तों ये बात जानने से ऐसा कुछ जानने को मिलता है कि जो घाव लग जाता है उसका मलहम लगाने से उसके ऊपर रुझन मिल जाती है, अच्छा घाव हो जाता है। लेकिन जो शब्द कड़वा किसी को बोल देते इसके ऊपर रुझन नहीं मिलती, तो भर जाता है पूरा गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना है कड़वी बोली से। जो कड़वी बोली है दोस्तों, उसको बहुत ही संभाल कर कुछ इस्तेमाल कीजिए, बोलिए, किसी को भी बोलिए, क्योंकि घाव के ऊपर रुझन बढ़ जाएगी। लेकिन बोली, कड़वी बोली जो शब्द बोलते किसी को, उसके ऊपर रुझन नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों यही बात समझने में आई। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।